क्रीमिया। रशिया के लिए क्रीमिया बहुत ज़रूरी है। 2014 में रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया। अब रशिया ने क्रीमिया को जब यूक्रेन से छीना तो कुछ तो बात होगी कि क्रीमिया इतना इम्पोर्टेंट हो रशिया के लिए कि उसने इतना बड़ा युद्ध कर दिया। कहा जाता है कि यूरोपियन कंट्री का किसी दूसरी कंट्री से इन्वेड करना और उसकी टेरिटरी को छीनने का ये मामला वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, जब रशिया ने 2014 में क्रीमिया को इन्वेड करके जीत लिया था। अब बात कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी सपोर्ट कर दिया है कि क्रीमिया रशिया का हिस्सा है। इसलिए ये क्रीमिया क्यों ज़रूरी है रशिया के लिए, जिसके लिए रशिया ने युद्ध किया था, उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने को तो क्रीमिया एक छोटा सा ऑटोनोमस रीजन है। 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था और ये रीजन ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव के बीच में पाया जाता है। रशिया से ये कर्च स्ट्रेट के थ्रू और साथ ही साथ में क्रिमियन ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। पर ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसकी एक कहानी है। हिस्टोरिकली जो क्रीमिया है वो कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। पर हुआ कुछ ऐसा कि जो सोवियत लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्या किया, 1954 में यूक्रेन को दे दिया क्रीमिया। अब उससे रशिया को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि क्रीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, रशिया के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। सोवियत लीडर्स जो थे दूसरे, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया। तभी से ये कहा जा रहा था कि रशिया को चाहिए क्रीमिया, और 2014 में रशिया ने क्रीमिया को जीत लिया। अब क्रीमिया की कहानी शुरू होती है कि क्रीमिया क्यों इम्पोर्टेंट है। बात कुछ ऐसी है कि जो रशिया की कोस्ट लाइन है वो 37,000 किलोमीटर तक की है। अब रशिया की कोस्ट लाइन तो इतनी लंबी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थवर्ड लाई होती है, और वहाँ होने की वजह से जो रशिया की पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो रशिया गर्मी के समय तो ऑपरेट कर लेता है, पर जब ठंड का समय आता है तो ये सारे पोर्ट्स वहाँ पर बर्फ़ जमने की वजह से ऑपरेशन से आउट हो जाते हैं। मतलब रशिया की जो नेचुरल कोस्ट लाइन है वहाँ से रशिया अपने पोर्ट्स को ठंड में बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पानी में बर्फ़ जम जाती है। अब रशिया को ऐसी पोर्ट फैसिलिटी और ऐसे एरिया की ज़रूरत थी जहाँ से रशिया अपने मिलिट्री इंटरेस्ट को भी सेटिस्फाई कर सके और साथ ही साथ में वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी सेटिस्फाई कर सके, अपना ट्रेड रूट ओपन कर सके। उसके लिए उसको पोर्ट्स चाहिए थे, ठंड में भी ऑपरेट करने के लिए वार्म एरिया चाहिए था। क्रीमिया ऐसा ही एरिया है। क्रीमिया जो है उसकी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि उसके पास में सेवेस्टोपोल पोर्ट है, जो कि वार्मेस्ट प्लेस मानी जाती है, और यहीं से रशिया को मेडिटेरेनियन की ओपनिंग मिल जाती है। अब रशिया को मेडिटेरेनियन की ओपनिंग जब मिल गई, रशिया जो है यहाँ से अपने पूरे मिलिट्री इंटरेस्ट को आराम से सेटिस्फाई कर सकता है। अपने मिलिट्री जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी को ऑपरेट कर सकता है आसानी से ईयर लॉन्ग। और साथ ही साथ में क्रीमिया के थ्रू रशिया जो है वो अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बना सकता है, क्योंकि रशिया को ईयर लॉन्ग अवेलेबिलिटी पोर्ट्स की मिल जाएगी। उसके थ्रू रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना लेगा ताकि उसके ट्रेड और उसका जो एनर्जी रूट है वो ओपन हो सके, एक तरफ तो यूरोप के लिए और दूसरी तरफ वेस्ट एशिया के लिए। तो क्रीमिया के थ्रू रशिया के दो इंटरेस्ट सेटिस्फाई होते हैं, एक है उसका मिलिट्री इंटरेस्ट और दूसरा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये दोनों ही इंटरेस्ट रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रशिया के लिए क्रीमिया इसलिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को इसीलिए इन्वेड कर लिया